और मिस्टर वरुण सर को, और सीखते हैं किस तरीके से हमें वीडियोस को शूट करना होता है, किस तरीके से हमें कैमरा का एंगल रखना होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो इनवाइट करते हैं आप लोग की वेलकम के साथ में। गाइस चैट बॉक्स में स्पैम कर दीजिए मोस्ट वेलकम वरुण सर, मोस्ट वेलकम वरुण सर। जितना ज्यादा एक्साइटमेंट, जितना ज्यादा वेलकम आप करते हो, उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट और उतनी ही ज्यादा एनर्जी के साथ में ना होस्ट बहुत सारी चीजें आपको डिलीवर करता है। हो सकता है वो कुछ चीजें आपको सिखाने आए, लेकिन जितना जब देखता है कि भाई इतने लोग एक्साइटेड है, इतना ज्यादा वेलकम है, तो उन होस्ट का भी मोरल जो है ना वो हाई हो जाता है। तो वो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा सिखा के जाते हैं कि चलो भाई ये चीज भी बता देते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वीडियोस में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से हमारी वीडियोस की रीच ज्यादा जा रही है, किस तरीके से आपकी वीडियोस की भी रीच ज्यादा लगती है। वहां से बहुत सारी चीजें आपको लीड्स आ सकती हैं, आपकी एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, आपको कोलैबोरेशन के ऑफर्स आ सकते हैं, ठीक है, आपको स्पॉन्सरशिप के ऑफर्स आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से हो जाती है, राइट। ओके तो सर आपको मेरी अगर वॉइस क्लियर है तो मोस्ट वेलकम है सर आपका सेशन में। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम बेस्ट वे में वीडियो शूट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कैमरा को हैंडल करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको मेरी वॉइस आपको क्लियर है तो मोस्ट वेलकम है आपका। गाइस चैट बॉक्स में सभी पर्संस को टाइप करना है। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 96 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी पर्सन का मोस्ट वेलकम आना चाहिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच अनस सर। और गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड अभी तक सो फार बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। डेली कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, है ना। आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब हमने फर्स्ट सेशन लिया था तब हमने 200 लोगों के साथ स्टार्ट किया था, राइट। और आज देखो सिर्फ 100 है। तो जो सीरियस है एकदम वही लोग यहाँ पे बैठे हैं, बाकी सारे के सारे जा चुके हैं, राइट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही सबसे ज्यादा की है और वही हमारी सक्सेस का पाथ बनती है, अगर आपको पता होगा। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाते तो आपको ही पता है उनका रिजल्ट उनको कैसे आते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आप सब 100 के 100 पार्टिसिपेंट्स को कि आप लोग कंसिस्टेंट रह पा रहे हो एंड आप सीरियसली अपने जो लाइफ में है ग्रोथ करना चाहते हो। तो एक बार अपने लिए ग्रेट वर्क टाइप कर दो चैट सेक्शन में। खुद के लिए एक बार खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, जो भी आप कर रहे हो। तो एक बार चैट सेक्शन में ग्रेट वर्क टाइप कर दीजिए अपने लिए। वेट फॉर ए सेकंड, हाँ चैट ऑन है। अपने खुद के लिए गाइस, सारे के सारे 100 एंड 100 पार्टिसिपेंट्स जो लोग डेली कंसिस्टेंट रह रहे हैं, डेली सेशंस में आ रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों को ही खुद को अप्रिशिएट करना है, 3 लोगों को बस, बाकी के लोगों को खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करना है। ओके ओके ओके, नीचे से मेंटोर वरुण को सिलेक्ट करके कर लीजिए अगर एवरीवन पे नहीं है चैट तो। ओके गाइस, ठीक है। तो अभी तक सो फार आप लोगों ने जो भी इंप्लीमेंट किया और उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या फील कर रहे हो। अगर कोई भी पर्सन कुछ भी बोलना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और उसके बाद आपको जो भी पूछना है, क्योंकि देखो क्या होता है कि आगे आगे बढ़ते रहेंगे ना बिना किसी लॉजिक के, तो वही होता है कि पीछे वाली चीजें क्लियर नहीं है और आगे हम जाए जा रहे तो वो बहुत प्रेशर हो जाता है। इसलिए ये एडवांस ट्रेनिंग जो है अलग से डिजाइन की गई है कि हम एक चीज को प्रॉपर वे में करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अगर अभी तक कोई भी दिक्कत आ रही है, हो सकता है वो दिक्कत सिर्फ आपको नहीं बाकियों को भी आ रही हो, तो अगर कोई भी कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कुछ प्रॉब्लम को, तो हैंड रेस कर सकता है। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, दोबारा से हैंड रेस कर दीजिए, एक बार गायब हो गया हैंड रेस। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अभी तक आपको? ओके, प्रियंका उपाध्याय जी को अब मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला, तो आप बोल सकते हो एंड कैमरा ऑन होना चाहिए आपका, ठीक है। बोलिए प्रियंका जी। हाँ जी बोलिए प्रियंका जी। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। सर कह रहे थे कैनवा डाउनलोड किए थे अभी हम, तो उसमें ऑप्शन दे रहा था फेसबुक और ईमेल वगैरह का, तो उसको हम समझना चाह रहे थे कि किससे कनेक्ट करना होगा। गूगल से तो कनेक्ट किए, आज हम ट्राई किए, लेकिन उसके आगे हम कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं तो बन नहीं रहा था ऑप्शन। उसमें पेड का आ रहा है। हाँ, वो 200 रुपए का बाय करना पड़ता है मैम।
हमने कल के सेशन में बताया था कि 200 रुपीज़ का उसका प्रो लेना पड़ता है जीमेल से। जिस जीमेल को आप उसमें लॉगिन करोगे वही जीमेल आपको मुझे भेजना है, 200 पेमेंट करना है, आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर आप वर्क कर सकते हो उस पर। तो सर कहाँ पर सेंड करें, आपके पास कैसे करते हैं? आप ग्रुप में होंगे नहीं या आपने कल का सेशन मिस किया होगा इसलिए आपको पता मेरा नहीं है। ग्रुप में है सर, लेकिन उसमें केवल एडमिन के लिए है ना, उसमें नहीं, send नहीं कर सकते हैं। पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हो ना आप मुझे, तो आप जी, मुझे, हाँ आप पर्सनल टेक्स्ट में आपके पास किए थे, मैसेज रिप्लाई नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ये कह रहे थे तो जो 200 है वो आपके पास भेजना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, वो भेजा था मैंने, स्कैनर सबको भेजा था, शायद आपने तो ध्यान नहीं दिया होगा। उसके बाद ये हम बना सकते हैं उस पर, उसके पहले नहीं ट्राई कर सकते? हाँ वो ऑप्शंस ही नहीं होंगे ना, प्रो में ही है वो ऑप्शंस, बैकग्राउंड रिमूव करना या जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं वो प्रो में ही आती है, वो फ्री वाले वर्जन में आते नहीं। फ्री में नॉर्मल आप बस एडिट कर सकते हो उसको। एंड 200 कुछ ज़्यादा नहीं है, पूरे साल के लिए रहता है, तो इतना कुछ ज्यादा वाली बात नहीं करते, हम समझना चाहते थे, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा समझने अरे में टाइम लग रहा तो है। पूरे प्रो फीचर से ही समझिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू सर। ओके, योगिता जी कुछ बोलना चाहती हैं। योगिता जी आपका अनम्यूट आप कर सकते हो। I had a doubt that I want to make a video, but I want to add a voice of the devices. How can I add? तो उसमें वॉइस ओवर का एक ऑप्शन होता है, वो मैंने ट्यूटोरियल में डाला हुआ है। जो आप टेलीग्राम पे हो Yeah. तो आप उसमें देखो, ट्यूटोरियल है वीडियो एडिटिंग का, उसमें हर चीज़ बताई गई है अच्छे से। तो उस जो ट्यूटोरियल को अच्छे से देखो, फिर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। Okay. ओके, और टीना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरे को ये इशू था कि मैंने वीडियो तो बना लिया, बट जो आपने बताया कि जैसे पीपीटी बनाना है वो मैंने नहीं बनाया। पीपीटी नहीं, तो थंबनेल था वो। जी, थंबनेल नहीं बनाया मैंने सर। कोई बात नहीं, वो आप बनाइए, ट्राई कीजिए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी दिखेगी उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपकी रील्स हर कोई खोल के चेक करता नहीं है कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया है। तो आपकी जो कमियां हैं वो भी थंबनेल से छिप जाती है, लेकिन थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आएगा बनाना, अगर ट्राई नहीं करोगे तो कैसे आएगा, राइट। तो उसको बनाइए। और एक मुझे और प्रॉब्लम थी सर, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो पंजाब से हूँ, तो पंजाब की आपको पता है ऑडियंस ज्यादा पंजाब से कनेक्ट होती है ना, पंजाब की वॉइस से। तो क्या हम पंजाबी में भी वीडियो बना सकते हैं ना? बिल्कुल, मैं भी पंजाब से ही हूँ वैसे तो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और कोई भी आप अपनी टारगेट ऑडियंस खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पंजाबियों के साथ वर्क करना अच्छा लगता है तो आप अपना जो प्रोफाइल है उसको भी पूरी पंजाबी बिल्ड कर सकते हो, और जो आप कंटेंट डालते हो वो भी पंजाबी डाल सकते हो। इंस्टाग्राम पे हर किसी के लिए एक टारगेट ऑडियंस है, ओके। तो ऐसा मत सोचो कि ये करेंगे तो रिजल्ट कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी टारगेट ऑडियंस जिस दिन आपके पास पहुंच जाएगी तो वैसे ही ऑडियंस को आपकी इंस्टाग्राम रीच देगा, ठीक है। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उसी चीज़ को कीजिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, शशिकला जी आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हो। कुछ दिक्कत? सर चैट जीपीटी से टाइप कैसे करें ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, आज दोबारा से सिखा रहा हूँ चैट जीपीटी में आपको। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे सर वो मैंने बनाया तो अकाउंट वगैरह न्यू बना लिया है, बट वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, उसका सिंबल मेरे से नहीं बन रहा है। बाकी मैंने टाइपिंग वगैरह सब कर दिया है। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ सबको। देखो, कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जिनको 50% नॉलेज पहले से है, कुछ लोगों को 80% नॉलेज पहले से है, कुछ लोगों को 20%, कुछ लोगों को एकदम 0% नॉलेज है, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो 0 पे हैं उनको 20 तक आने में टाइम लगता है, 20 वालों को 50 तक, है ना। लेकिन 0 to 50 जाने में कितना टाइम लगेगा? तो यही है कि आपने आज से पहले ये सब चीज़ें बिल्कुल ट्राई नहीं की है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे चीज़ों को तो आपकी धीरे 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 करके चीज़ें क्लियर होंगी। एकदम से सोचोगे कि सब कुछ ही परफेक्ट हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा। ओके, क्लियर। तो आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, बस करते रहिए, क्योंकि हमने भी अगर सीखा है तो हम करते रहते हैं, पंगे लेते रहते हैं। अगर वीडियो एडिटिंग करने बैठे हैं तो उसके टूल सारे छान मारेंगे, अगर चैट जीपीटी पे बैठे हैं तो उसको बोल बोल के धीरे धीरे चीजें होती रहती हैं, ठीक है। सर मैं तो तब तक कोशिश करते रहती हूँ जब तक हो ना जाए, जब तक होता नहीं तब तक मुझे नींद भी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। नाइट में भी 2 बजे तक मैंने कोशिश किया है, उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग में उठ करके वीडियो बनाया है।
क्योंकि बहुत जब तक अच्छा। मेरे से वो वर्क ना हो जाए ना तब तक मैं चैन से बैठती ही नहीं, मेरा माइंड में चलते रहता है, इसलिए मैं शांत नहीं बैठती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। वही है देखो, एक एक मैंने देखा है कि बहुत से लोग सोचते हैं यार अच्छी नहीं बनी, यार ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो उसको क्या है कि परफेक्ट बंदा हो ही नहीं सकता है। वो करते 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 चीजें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन परफेक्ट नाम की चीज कभी नहीं होती है। आप करते हो, आप सीखते हो। हम तो अभी तक सीख रहे हैं ना, जो कमियां पहले थी वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको भी और अच्छा करना है तो और अभी भी बहुत सारी कमियां हैं खुद के कंटेंट में भी। तो ये एक जर्नी है जो हम धीरे 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 करते रहते हैं क्लियर अपनी। ओके। और उसके अलावा अभी रोहित जी कुछ बोलना चाहते हो आप? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रोहित। सर मैं एक्चुअली न्यू हूँ, तो सर जैसे आप बता रहे हो जो एडिटिंग्स के जो ग्रुप्स है जिसमें आपने ऐड कर रखा है, सर उसमें ऐड नहीं हूँ, तो वो सेशन कैसे ले सकता हूँ मैं? कोई अगर मिल प्री जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो हो आपकी यूट्यूब पे? आप फ्रीलांस एकेडमी की कम्युनिटी में हो? ग्रुप जो बनाया कल बनाया था जो? नो सर। तो आप अपने अपलाइन के साथ बात करके पहले उसमें ऐड ऑन होइए, उसके बाद आपको वो सारी डिटेल दे देंगे। ठीक है? ओके सर, ओके। ओके ओके। प्रणीति जी क्या बोलना चाहते हो आप? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मैं ये बोल रही थी, लाइक जैसे हम वीडियो वगैरह अगर इंस्टा पे डालते राइट, तो वहाँ पे जब हम डाउनलोड करते हैं उनको डाउनलोडर से, जो स्टोरी डाउनलोडर का ऑप्शन आता है, तो वहां से वो वीडियो क्लियर डाउनलोड नहीं होता, लाइक बीच बीच में उसमें ना कुछ हो जाता है, क्लियर नहीं आता है एकदम। तो वो कैसे हो सकता है? एक ब्राउजर में स्टोरी सेवर है, अपने ब्राउजर में सीधा स्टोरी सेवर लिखो, उस पर डाउनलोड करो। क्योंकि जो एप्लीकेशन होती है उसमें थोड़े बहुत ग्लिचेस होते हैं। आप सीधा ब्राउजर पे अपने लिखो स्टोरी सेवर इंस्टाग्राम, तो उसमें आप इंस्टाग्राम की रील का लिंक डाल दो, उसकी स्टोरी का लिंक डाल दो, सब चीज़ उससे डाउनलोड कर सकते हो। वो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई उसको यूज़ करने में। ठीक है? ओके, मतलब लिंक को तो अपन को डाउनलोड करना है राइट? गूगल पे सर्च करो इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर, तो पहला ही लिंक आ जाता है। एक वेबसाइट है, उस पे आपको बोलेगा कि वो लिंक पेस्ट कर दो, वहां पे पेस्ट करोगे तो हो जाएगा। वो आप यूट्यूब नॉर्मल कर सकते हो ये सब चीजें ना। अगर नहीं सही आ रहा है तो Okay, आप sir. उनसे पूछ सकते हो। यूट्यूब करना सीखिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, पारुल पारुल जी क्या बोलना चाहते हो आप? अनम्यूट कर सकते हो, आपने हैंड रेस किया है। ओके, हाँ सर जी। वो बैकग्राउंड में जो लाइनिंग लाइनिंग चेक में जो बनाते थे ना, कैनवा में आप सब पोस्टर में बनाए हुए थे ना, तो वो चीज मुझे बना रहे, वो चीज मेरे को नहीं आ रहा है। पीछे से कैसे कैसे आएगा? पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद खुद को सिलेक्ट करो, उसका सेट करके ना एक बार। वो कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग को दोबारा से देखो, उसमें सारी चीज़ें बताई गई। रिकॉर्डेड सेशन जो है ना, उसको अच्छे से देखिए। ठीक है? उसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं तो खुद से ट्राई करते करते रहोगे ना, क्योंकि सिर्फ वही ट्रेनिंग नहीं है, आप यूट्यूब पे नॉर्मल भी सर्च कर सकते हो। अगर जो भी चीज़ में दिक्कत आ रही है आप सर्च कीजिए एक बार, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाती है। तो जब तक आता नहीं है तब तक आप कीजिए उसको। ओके ओके। स्वीटी जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। तो मेरा ये डाउट था ना एक्चुअली लैंग्वेज के ऊपर में, जैसे हम रील बनाते हैं तो क्या हमें एक ही लैंग्वेज के हमें मतलब वही बनाना है कि जैसे मुझे 3-4 लैंग्वेज आती है, पंजाबी एंड साउथ की, जैसा तो क्या ऑडियंस हम आप चाहते हो, जिस तरीके की ऑडियंस, तो एक पे स्टिक करके रहो। कभी कुछ वो मत करो। अगर हिंदी है तो हिंदी पे रहो, पंजाबी है पंजाबी रहो, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो यूज़ करना, तो उसी का कंटेंट बनाओ ताकि एक तरीके की ऑडियंस आए आपके पास। बार बार स्विच मत करो। ठीक है? स्टोरी पे चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन रील्स में नहीं चलता है। रील्स में एक ही के पे स्टिक करके रहना होता है ताकि एक प्रॉपर ऑडियंस आपके पास आए। ठीक है? थैंक यू। ओके मैम। खुशी जी कुछ बोलना चाहती हैं? अनम्यूट कर सकते हो आप। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कैमरा ऑन क्यों नहीं है आपका? हमारा था कि टेस्टिमोनियल वीडियो जो बनाते हैं ना, तो वहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे गई भी थी, वहाँ से बहुत सारी वो लैंग्वेज इशू जैसे कि वॉइस वगैरह पे उनसे बात वगैरह की, लेकिन फिर भी हमको समझ नहीं आता कि फ्रीलांस टेक एकेडमी का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वीडियो अच्छे से क्लियरली बना सकूँ टेस्टिमोनियल वीडियो, इसलिए नहीं बनाई। कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट तो दी थी मैंने ग्रुप में 3 दिन पहले, 2 दिन पहले। बट ना थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा था उसमें भी। आप कुछ भी जो दिल से फील करते हो ना वो बना दीजिए, सिंपल। क्योंकि ये इतना कोई स्ट्रेसफुल काम नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जो आप अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको सपोर्ट लेवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है कि नहीं मिल रही, इनकम का मॉडल 100% है,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको दिल से जो फील होता है वो, क्योंकि आप अगर चैट जीपीटी से सर्च करके बनाते हो ना तो उसमें ऐसा लगता है कि आप ना रीड करके बोल रहे हो, क्योंकि आप जब दिल से फील ही नहीं करोगे तो वो डिलीवर भी वैसा ही होता है। तो आप दिल से जो फील करते हो वो उसमें लिखो और उसको बोलो कि थोड़ा सा अच्छा करके इसको स्क्रिप्ट बना दो, बस वो बना देगा। उस दिन मैंने बताया था सब कुछ ये, ठीक है। तो ये नहीं होता है कि पूरा प्रॉपर स्क्रिप्ट को ही कॉपी करना है। मैं कभी भी कोई कंटेंट शूट करता हूँ तो मैं बस की पॉइंट्स याद रखता हूँ अपने और उन की पॉइंट्स पे शूट कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है ये, बस जो आपको लगता है कि मुझे ये मैसेज डिलीवर करना है वो कर दो। अभी शुरुआती दौर है तो इतना ज़्यादा शुरू में ही सोचोगे तो फिर तो आप सीख ही नहीं पाओगे। तो जो आता है कैमरा अपना ओपन करो, सामने बैठो, जो बोलना है बोल डालो हर रोज़, बस ये चीज़ की हैबिट डालो धीरे धीरे करके। पहले तो डायलॉग डिलीवरी करना, बोलना, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद नीड सिलेक्शन, परफेक्शन, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं। पहले तो स्टार्ट करना होता है, ओके। तो और कोई तो नहीं रह गया? ठीक है, सबका हो गया, राइट? ओके, तो मैं लोअर हैंड कर देता हूँ सबके। सो गाइस, अभी एक चीज़ ये तो है कि जिनको दिक्कत आ रही थी, अभी जिनको दिक्कत नहीं आ रही, जो सीख पा रहे हैं, क्या ऐसा कोई पर्सन है जो सीख पा रहे हैं, कुछ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? लास्ट एक हफ्ता लगभग 5-6 दिन हमें हो चुके हैं, तो उन 5-6 दिनों में कुछ चेंजेस फील किए हो उन्होंने, अगर कोई वो शेयर करना चाहते हो तो अपना रेज हैंड कर सकते हो आप। कोई भी पर्सन अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो देखो, इन मीटिंग में बुलाने का मतलब, आपसे कोई भी बातचीत करने का मतलब यही होता है कि आप एटलीस्ट बोलना सीखो। अब आपस में नहीं बोलोगे तो दुनिया के सामने कैसे बोल पाओगे, राइट? तो कोई भी पर्सन एक बार अपने सारे लोअर हैंड करके दोबारा से ऑन कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शायद हो नहीं रहा है। तो कोई भी कुछ भी बोलना चाहता है, ओके, मुकेश जी बोलना चाहते हैं। मुकेश जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एंड सर, आपने जो सेशन सिखा रहे हैं इसमें से बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं आता था और देन अभी सीखने के बाद हमें बहुत अच्छा, जैसे स्टोरी पोस्टर कैसे बनाना है, ये सारी चीज कैनवा के थ्रू बहुत अच्छा सीखने को मिला और मैं बनाया भी हूँ। और जैसे वॉइस वीडियो के बारे में बोले कि आज के डेट में लोग ऑनलाइन तो कर रहे हैं, बट अपने फ्रीलांसिंग के बारे में या फिर अर्नर्स कम्युनिटी के बारे में कैसे लोगों को हाइप क्रिएट करना है या फिर बुक करने हैं, जैसे बोला जाए तो देन पहले मैं भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में की है। तो एक चीज बता सकते हैं कि हाय गाइस, मुकेश दिस साइड। मैं भी बहुत पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप किया था, बट प्रोडक्ट बेस्ड के साथ। बट वहां पे क्या हुआ कि कुछ समय के साथ अपडेट नहीं हुआ और मैंने मार्केट में चलने वाले जो कि ट्रेंड में चल रहा है उस चीज को मैंने फॉलो किया और ओनली 5 मंथ के अंदर में मैंने जो 1.5 साल में मैंने अर्निंग नहीं की, वो 5 मंथ के अंदर में 3 लाख का इनकम जनरेट किया। अगर आप भी चाहते हो वो हाई स्किल सीखना, देन आपको ट्रेंड में जो चल रहा है मार्केट में डिमांड है, वो प्लेटफॉर्म को अगर ग्रैब करते हो तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर सकता हूं जिसमें आपको फास्टेस्ट ग्रोथ भी मिल सकता है और स्किल्स भी मिल सकता है। अगर जिसके भी थ्रू वीडियो मिल रहा है उनको कांटेक्ट करो, 24 आवर्स के अंदर में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। तो आप ये कहना चाहते हो कि पहले आप डिजिटली इतना ग्रो नहीं करते थे, तो अभी आप डिजिटली चीज़ें करना सीख पा रहे हो, तो एक्सपीरियंस शेयर करना था, तो वही पूछ रहा था मैं। चलो ग्रेट। और कोई कुछ बोलना चाहता है गाइस? और कोई भी पर्सन? अभी चैट में पूछ रहा हूं तो सारे बोल रहे हैं मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, सपना जी अनम्यूट कर दिया आपको, आप बोल सकते हो। आवाज आपकी आ नहीं रही अच्छे से। गुड आफ्टरनून सर, मेरे मोबाइल में कम आवाज जाती है। ओके, कोई बात नहीं, बताइए क्या कहना चाहोगे आप? सर मुझे मतलब इसमें आने के बाद बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं बोल नहीं पाती थी। ठीक है, तो अब बोलना स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं, मार्केटर का काम ही बोलना होता है ना। अगर बोलोगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे, राइट? बहुत कोशिश कर रहे हैं सर की, मतलब आप बोलने की ट्राई कर रहे हैं। चलो बढ़िया, धीरे धीरे ट्राई करते रहोगे तो चीज़ें
हो जाएंगी। चलो आज मैं आपको बताता हूं, सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर और किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, लगभग आपको ये चीजें क्लियर है, और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बोलना स्टार्ट करो। अगर आप बोलोगे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि इन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, राइट। अभी आपको टाइम दिया था 15-20 मिनट आपको दिए थे, लेकिन बहुत ही रेयर लोग उसमें से आए हैं। लेकिन वो आते हैं जो काम कर रहे होते हैं, साइलेंट वही रहते हैं जो कुछ नहीं कर रहे, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आओ सीखो और चले जाओ, उसके बाद दोबारा से वही जिंदगी कंटिन्यू। बहुत से लोग ऐसे भी है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो नहीं बोल पा रहे, तो वो मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट करें गाइस आज का सेशन। जी सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपको हर रोज चैट जीपीटी से क्यों सिखाता हूं पता है। मैं बनाने को बहुत लंबी लंबी पीपीटीज बना के लेके आ सकता हूं, लेकिन मैं आपको चैट जीपीटी से इसलिए सिखाता हूं ताकि आपको भी समझ आए कि कुछ सीखना हो तो आज के टाइम पे कितना इजी है। चैट जीपीटी एक ऐसी चीज है जो आपका एक मेंटोर है ना, जो आपको हर चीज गाइड कर सकता है, लेकिन आप उसको यूज करने की हैबिट नहीं डाल रहे हो, बस ये दिक्कत है। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी मैं ओपन करता हूं यहां पे। तो सबसे पहले द थिंग इज दैट कि आपको वीडियो का स्ट्रक्चर पता लग गया, वीडियो शूट कैसे करना बताया था पहले, लेकिन मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं क्योंकि वो हमारा सेशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और वीडियो को शूट कैसे करना है, आप नॉर्मली आपको नहीं आता है समझ में, आपको लाइव दिखाता हूं कि आप चैट जीपीटी से कैसे सीख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इससे बातचीत करना स्टार्ट करो, तो आप डटली बोल सकते हो कि मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, ठीक है, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता हूं, मुझे एक छोटे बच्चे की तरह सिखाओ वीडियो शूट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली उसको बोला। तो सबसे पहले तो कैमरा आ गया, कैमरा लाइटिंग स्टेबलाइजेशन, ठीक है। फोन का बैक कैमरा यूज करो। आप देखिए यहां पे डायरेक्ट आपको बताता है कि फोन का बैक कैमरा यूज करना है, लेकिन अगर जरूरत हो तो फ्रंट भी चलेगा। लेकिन लाइटिंग नेचुरल लाइट विंडो के पास बनाओ या एक रिंग लाइट यूज करें। स्टेबलाइज, फोन को एक ट्राइपॉड पे लगाएं। आप क्या करते हो कि हाथ में पकड़ते हो तो आपका ध्यान आप अपने आप को वहां पे कवर में करना ही हो जाता है, जिससे डिस्ट्रैक्शन होती है। एक जगह रख के कैमरे को हमेशा शूट करना चाहिए, जिससे आपका काम भी कम होता है वीडियो बनाते टाइम, और आपको अपने एंगल पे खड़े होकर बस अपने हैंड गेस्चर करने होते हैं, आपको डायलॉग डिलीवरी करना होता है, आई कॉन्टैक्ट करना होता है कैमरे के साथ, लेकिन उसको संभालने वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन भी बहुत जरूरी है, ओके। और उसके बाद सेटअप चूज करें, बैकग्राउंड एक क्लीन बैकग्राउंड और सिंपल बैकग्राउंड रखें जो आपका पर्सनालिटी और ब्रांड मैच करे। जो कपड़े ऐसे होने चाहिए जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आप लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हो, तो अपनी क्लोथिंग पे भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। नॉइज फ्री एरिया होना चाहिए। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत शोर आ रहा होता है पीछे से, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है आपके ऑडियंस को, तो ये ध्यान भी रखना होता है, ठीक है। कंटेंट प्लान करें, स्क्रिप्ट को पहले प्लान करो, वो कैसे करते हैं ये पुराने सेशंस में बताया गया है आपको, है ना। और इसके अलावा मिरर के सामने 1-2 बार रिहर्स कर ले। ये चीज बहुत कम लोग करते हैं, बस उठाया कैमरा बना दिया। इससे पहले थोड़ा बहुत रिहर्सल कर लिया करो ताकि आपको जो डायलॉग्स है वो याद रहे कि आपको क्या डायलॉग डिलीवरी करना है। ये शुरू में हैबिट होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी छूट जाती है, आपको जल्दी चीजें याद होने लग जाती हैं, ओके। तो कंटेंट प्लान करके उसकी सिंपल और शॉर्ट बात करने का प्लान बनाए। मतलब बहुत सा लेक्चर सा नहीं लगना चाहिए कि आप कर रहे हो तो वो लेक्चर की तरह ही चल रहा है। मैंने बहुत सी लंबी लंबी वीडियोस भी देखी हैं। आपको 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना मैसेज डिलीवर करना होता है। आपके माइंड में जो भी आ रहा है उसको चैट जीपीटी को बताओ, उसको बोलो कि इसकी 15-20 सेकंड की एक स्क्रिप्ट बना दे, इस कंटेंट की मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, तो वो तुरंत आपको शॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। शूटिंग शुरू करें, कंटेंट प्लान हो गया, उसके बाद शूटिंग शुरू करें। अगर इंस्टाग्राम रील्स बनानी है तो फोन वर्टिकल रखें, आई कांटेक्ट कैमरा लेंस की तरफ देखें, अपने आप को नहीं।
तो जैसे कोई सेल्फी वाला यूज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो स्क्रीन पे देखता है, लेकिन आपको कैमरे की तरफ देखना होता है। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो जैसे अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं तो मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ऐसे कैमरे की तरफ देख रहा हूं तो मेरा आई कांटेक्ट आपसे हो रहा है। समझ रहे हो ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, ओके तो आपको ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद एनर्जी, स्माइल बहुत जरूरी है, बहुत सीरियस सा होके नहीं वीडियो बनाना होता है। स्टार्ट करने के लिए एक डीप ब्रेथ लो, कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करो, जैसे सांस लेके पूरा, ताकि जब आप डायलॉग डिलीवरी करो, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं बोलते बोलते सांस ही चढ़ जाता है ना, तो पहले डीप ब्रेथ ले लिया करो और उसके बाद स्टार्ट किया करो शूट करना। वीडियो एडिट करने का तो हमें जरूरत नहीं है, हमें शूटिंग का ही करना है, ठीक है? ओके, कैमरा एंगल के बारे में थोड़ा बताओ अच्छे से। जिस चीज में आपको दिक्कत आ रही है उसी चीज को लिख के, जैसे तो आप नॉर्मली कैमरा एंगल नहीं, सॉरी, वीडियो शूटिंग के बारे में थोड़ा बताओ अच्छे से, ठीक है? तो जैसे जिस चीज में दिक्कत आ रही है आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो यहां पे कि फोन कैमरा कैसे होना चाहिए, लाइट कैसे होना चाहिए, माइक कैसे होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, फ्रेमिंग एंड एंगल्स कैसे होने चाहिए, ठीक है? तो आप देखो यहां पे जितना चीज चाहो उतना सीख सकते हो आप। डेली अगर 15 मिनट भी इसको दोगे ना, तो जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो एक बार चैट जीपीटी से आप जरूर डिस्कस किया करो कि मुझे ये करना है। मैंने देखा है कि लोगों को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तब भी वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, बस टास्क दिया तो कंप्लीट करके अपना काम पूरा करो, ऐसी तैसी मरवाए बाकी चीजें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो फोन कैमरा, आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है तो वही काफी है। बैक कैमरा क्वालिटी में बेटर होता है, लेकिन अगर आपको अपने आप को देखते हुए रिकॉर्ड करना है तो फ्रंट कैमरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको बैक कैमरा से अपनी हैबिट डालनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको शूट करना है। ट्राइपॉड वो सस्ता आता है, 700-800 रुपए का आ जाता है, तो आप वो यूज कर सकते हो, एक स्टेबल रहेगा जिससे चीजें। ओके, लाइटिंग, नेचुरल लाइट में आप विंडो के पास रहो। आर्टिफिशियल लाइट है तो आपको एक रिंग लाइट लेनी पड़ेगी। तो माइक वगैरह तो चलो नॉर्मल होता है। बैकग्राउंड एक क्लीन होना चाहिए, प्लेन वॉल या एक ऑर्गेनाइज्ड एरिया बेस्ट लगता है। ऑर्गेनाइज्ड एरिया कैसे होता है, जैसे अभी मेरा सेटअप है पूरा प्रॉपर, है ना, बैक कैमरा अच्छे से आ जाती है बैक जो मेरे बैकग्राउंड है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली एक वॉल पे आप रह के कर सकते हो, लेकिन वॉल का कलर जो है ना वो कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि या तो पूरा ब्लैक पर्दा यूज कर लो या जो थोड़ा सा टेक्सचर वाले पर्दे आते हैं वो लगा लो, एक जगह पेस्ट कर दो उस पर्दे को, या वॉलपेपर यूज कर लो। क्योंकि आपकी रील में कितना ही एरिया आता है, थोड़ा ही तो एरिया आता है रील में, है ना, कोई बहुत जूम करके तो दिखाना नहीं होता। तो आपको एक जगह अपने घर में सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि यहां पे मेरे को वीडियो बनानी है, उसका बैकग्राउंड एकदम से अच्छा कर लीजिए और वहीं पे जहां पे सामने से लाइट अच्छी आती हो वहां पे आपको करना है। और इसके साथ साथ फ्रेमिंग की बात करें, फेस के लिए क्लोजअप शॉट, फुल बॉडी या एनवायरनमेंट दिखाने के लिए वाइड शॉट, लेकिन फुल बॉडी आपको दिखानी नहीं है तो क्लोजअप भी होना चाहिए। वीडियो बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना होता है कि आपका जो एंगल है कैमरा का, उसमें आपके पेट से नीचे की वीडियो नहीं चाहिए होती, ज्यादातर कम ही चाहिए होती है। जब आप एक जगह खड़े होकर वीडियो बनाते हो, पूरी बॉडी दिखाओगे तो जो आप बोल रहे हो आपका फेस बहुत दूर हो जाएगा, जिससे आप कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे अपनी ऑडियंस से। तो आपको पास रखना होता है अपना हाफ बॉडी, बस ये लिख लो चाहे आप, ठीक है? वीडियो शूट करते हुए हाफ बॉडी आनी चाहिए, सिर्फ फुल बॉडी नहीं आनी चाहिए। ओके, एंड इसके साथ साथ फ्रेमिंग में आपको हो गया, कैमरा स्क्रीन को 3 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स में सोचिए। आपका फेस या सब्जेक्ट स्क्रीन के सेंटर या ग्राइड में होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि कैमरा एंगल, जैसे एक बार यहां से एक लाइन आपने यहां से बोल दी, एक लाइन आपने इस तरीके से बोल दी ऐसे करके, और एक लाइन इस तरीके से बोल दी। तो जब आप वीडियो को शूट करोगे तो आपके एंगल चेंज होते रहेंगे, जिससे एंगेजमेंट बढ़ जाती है। आप एक ही जगह पे खड़े होके एक ही बैकग्राउंड के साथ एक ही एंगल के साथ शूट करोगे तो वो बहुत बोरिंग हो जाती है। आपको चेंज करना होता है अपना बैकग्राउंड। आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने जो रील्स डाली है ना, उसमें आप देखोगे कि मैंने अलग अलग एंगल्स का यूज किया हुआ है अपनी रील में, ताकि एंगेजिंग रहे मेरी रील, बोरिंग ना लगे, एक ही जगह पे स्टक ना हो लोग।
ठीक है। और इसके बाद आई लेवल बहुत जरूरी होता है, कैमरा को अपनी आंखों के लेवल पर रखें हमेशा। मैं क्या देखता हूं, कोई ऐसे देख रहा ऊपर देखने लग जाता है जब स्क्रिप्ट भूल जाते हैं। अगर भूल गए तो दोबारा से शूट करो भाई, आपको इतनी जल्दी किस चीज की है। ये ब्रांडिंग आपसे कोई छीनने नहीं वाला। जो आप कंटेंट रील डालते हो अपने इंस्टाग्राम पे, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये आपके अकाउंट पे हमेशा रहने वाली है। तो अपने जो आप कंटेंट बनाते हो उसको थोड़ा सीरियसली करो, और जो आप भूल जाते हो तो फिर दोबारा से शूट कर लो। भूल गए कोई बात नहीं, हटाओ, यही डाल दो। तो इतनी जल्दी भी क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा परफेक्शन की ओर आओ, थोड़ा इंप्रूवमेंट की ओर आओ। ओके, अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड करें और देखिए कौन सा बेस्ट लगता है। तो ये आप चीजें ट्राई करोगे तभी हो पाएगा, ठीक। कंटेंट डिलीवरी, एक शॉर्ट और क्लीन स्क्रिप्ट लिखें। कंटेंट डिलीवरी के लिए मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी, किस किस को याद है चैट में बताओ जरा। आप मेंटर वरुण सेलेक्ट करके मुझे मैसेज कर सकते हो अगर एवरीवन पे नहीं है तो। जल्दी बताइए कि मैंने एक डायलॉग डिलीवर करने के लिए आपको एक एक्सरसाइज दिए थे, किस किस को याद है। सिर्फ एक पर्सन ने सही आंसर दिया है, बाकी क्या क्या एक्सरसाइज दी थी आपको बताइए। मिरर के सामने खड़े होके बोलना, नहीं ये नहीं। वीडियो मैसेज करना है, चलो ये भी था, लेकिन एक और थी जो आपको दिए थे ना 10 सेंटेंसेस अलग अलग इमोशंस की, आपने प्रैक्टिस करनी है। एंग्री वाला हो गया, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि डायलॉग डिलीवरी। अच्छा पहले ये क्लियर करो मुझे कि आपको ये कैमरा वाला सिस्टम क्लियर हो गया ना, कैसे होना चाहिए कि आपके आई लेवल से मैच होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, डिफरेंट एंगल से आपको शूट करना है, ये क्लियर है। अब चलते हैं हम डायलॉग डिलीवरी पे। डायलॉग डिलीवरी में कनेक्शन फील नहीं होता। मुझे एक्सरसाइज के लिए 20 अलग अलग इमोशन से डायलॉग्स दो, ठीक है। तो डायलॉग डिलीवरी में दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। जैसे अगर आप खुशी में हो, वाह मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है, तो ये खुशी से हो गया। दुख से हो गया, मुझे तुमसे बात नहीं, इसमें तो खुद ही ऐसे आगे सेम उसने डाल दिया, ठीक है। तो अगर दुख में डालना है तो थोड़ा सैडनेस से बोल सकते हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गुस्से में मुझे तुमसे बात करनी है, तो ये गुस्से में थोड़ा सा होगा ना, थोड़ा सा अपने आप को वो भी करना होता है अपने घर। मैं भी तो घर में ही शूट करता हूं भाई, कभी इधर से इधर कैमरा रख दिया, कभी इधर रख दिया, कभी आगे रख दिया, कभी इधर रख दिया। एक ही रूम में शूट करता हूं मैं, आप तो फिर भी घर कह रहे हो, ठीक है। तो हो जाता है, सिर्फ एंगल बदलना है। जिस जगह पे आप खड़े हो ना उसी जगह पे खड़े रहो, एंगल घुमाओगे तो पूरा आपका सीन ही चेंज हो जाता है। और लाइटिंग वाला एक कैमरा, सॉरी लाइटिंग वाला एक रूम रेडी कर लो, या एक ट्राइपॉड खरीद लो, रिंग लाइट खरीद लो, कुछ ऐसा करो कि जिससे जब भी शूट करो तो आपका फेस पे लाइट आए, ठीक है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपको करनी ही करनी चाहिए तो हर रोज, ठीक है। तो ये आपको अकेले में ट्राई करना है। आप इन सब चीजों को, आप डायलॉग्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको कॉपी करके दे देता हूं अगर आपको दोबारा से ढूंढने में भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी तक जो आपको टास्क दिया था कल वो पूरा दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आपको दोबारा से सेम टास्क देने का वो किया है। इसमें सेंड नहीं हो रहा है, ज्यादा हो गए हैं, तो आप ये ढूंढ लेना, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट मैं सेंड कर देता हूं, ये प्रॉम्प्ट आपको सेंड कर देता हूं, तो आपको ये चैट जीपीटी पे डाल देना, आपको आ जाएगा ये 20 अलग अलग तरीके के। इसमें सारे प्रैक्टिस करने हैं आपने डेली, जब तक आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं हो जाती। लेकिन अगर आप वीडियो भी बनाते हो, डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं बनेगी वीडियो। आप कहते हो ना मुझसे बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, मैं कहता हूं इतनी प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं बनेगी। आप उसका रीजन दो मुझे, लेकिन करने पे होगी चीजें। अगर नहीं करोगे फिर नहीं। वॉइस स्लो हो जाती है तो तेज करो ना उसको, पूरा जोर से बोलो, ठीक है। तो एक और चीज आती है, देखो कैमरा एंगल हो गया,
डायलॉग डिलीवरी हो गया। एक और चीज आती है वीडियो शूट करते हुए, वो होता है हमारा हैंड गेस्चर्स। हैंड गेस्चर सिखाओ। इसको बोल दिया कि हैंड गेस्चर सिखाओ भाई, क्योंकि मुझे नहीं आता है। तो उसने देखो एकदम, देखो उसने बोला कि अपने हाथ को नेचुरल रखें, ओवर एक्टिंग से बचना है, ठीक है। हाथ शोल्डर से स्मूथली मूव करें, जैसे ऐसे करते हैं ना हम, इस तरीके से। जैसे मैं मान लो आपको कह रहा हूं कि क्या आप भी, तो देखो शोल्डर से हो रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूं क्या आप भी और क्या आप भी, तो दोनों चीजों में बहुत फर्क हो गया, ठीक है। तो अगर जैसे मतलब कुछ पावरफुल बोलना हो तो हम इस तरीके से हैंड गेस्चर यूज करते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो हम ऐसे यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे हैंड गेस्चर्स होते हैं, तो आपको यहां पे सीखने को मिल सकते हैं। एंड आप यूट्यूब भी कर सकते हो इस चीज को कि हैंड गेस्चर्स को कैसे बेटर करना है वीडियो शूट करते हुए, ठीक है। तो आप इस चीजों में अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, जब तक आपको प्रॉपर थोड़ा बहुत भी वीडियो बनाना नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप हैंड गेस्चर्स नहीं यूज करोगे तो आपके मैसेज को डिलीवर करने की 50% एनर्जी सीधा कम हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब भी वो वीडियो बनाते हैं या कोई भी आपको मीटिंग ले रहा है, तो उनके हैंड गेस्चर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है। क्योंकि ये अभी हमारी डेली रूटीन है, हर रोज तो हम ये सब करते रहते हैं, ठीक है। तो आप भी जब रोज करोगे आपको पता चलेगा कि एक बिना हैंड गेस्चर के बनाई हुई वीडियो और हैंड गेस्चर के साथ बनाई हुई वीडियो में बहुत फर्क होता है, ज्यादा कनेक्शन फील होता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट, ये तो चलो आपको बोल के बता रहा है, लिख के बता रहा है, तो इसके लिए आप नॉर्मली यूट्यूब कर सकते हो, ठीक है। पूछ लेते हैं, वैसे क्या पता हो जाए कि इमेज में समझा सकते हो। तो उसने इमेज भेज दी है, वैसे लेट्स सी कि क्या भेजी है, ठीक है। ओके, ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3 चीजों का ध्यान रखना है वीडियो शूट करते हुए? स्ट्रक्चर तो कल समझा दिया था, ठीक है। थोड़े जैसे मेरा, तो जब मैं मेरा वर्ड यूज करता हूं तो ऐसे कर सकते हो, आपका यूज कर रहा हूं तो ऐसे कर सकता हूं, और क्या प्रॉब्लम है तो ऐसे यूज कर सकता हूं। तो बहुत सारे हैंड गेस्चर्स होते हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, ठीक है। एक आइडिया है, इस तरीके से कर देना, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, स्टॉप करना, अवर हैंड्स को ऐसे इस तरीके से कर देना, स्टॉप, ये हो गया, ओके। तो बहुत सारे हैंड गेस्चर होते हैं, ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे तो हो गई आपकी चीजें। क्लियर है? क्लियर है गाइस? 3 चीजें आपको बताई गई हैं आज, 3 चीजें आपको बताई गई हैं। पहला, आपको वीडियो शूट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। नहीं याद है तो आप सिंपली चैट जीपीटी से पूछो कि एक बच्चे की तरह समझा भाई, जैसे मैंने आपके सामने अभी चैट जीपीटी यूज किया, ठीक है। उसके बाद डायलॉग डिलीवरी आती है जो आप बोलने वाले हो, और इसके साथ साथ आपके हैंड गेस्चर आते हैं। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक वीडियो का रूप होता है। तो ये तीनों चीजों के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। ऐसा ही नहीं सोच लेना कि सब कुछ करना है एक साथ ही, ठीक है। अगर आपका डायलॉग डिलीवरी, अगर आपका कैमरा ही एंगल एडजस्ट नहीं हो रहा है तो पहले उसको ठीक करो। आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं हो रही है, फिर उसको ठीक करो। अब आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है और दे हैंड गेस्चर घुसा रहे हो, इसका अब ऐसे करना था और उतनी देर में डायलॉग भूल गए क्या बोलने वाले थे। तो बहुत सारी चीजें ये धीरे धीरे करके आएंगी। ये 3 चीजों का आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है गाइस? एवरीबॉडी क्लियर है सबको? 2-3 मैसेज, सिर्फ 2-3 मैसेज, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो अभी कल वीडियो बना पाओगे या नहीं बना पाओगे?
क्या एक बार और बता दूं कि स्क्रिप्ट कैसे बनानी है? जो टेस्टिमोनियल वीडियो आपको बताया था बनाने के लिए, क्या बताऊं दोबारा से कि कैसे बनाई जाती है वो? किसी को दिक्कत है? बतानी है? चलो ठीक है, बता देते हैं एक बार, ठीक है। तो आपको सिंपली चैट जीपीटी पे आना है, तो यहां पे लिख दो जो भी आप फील करते हो उसको लिख दो। मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया फ्रीलांस एकेडमी के साथ, ठीक है। पहले भी ट्राई किया था बट सिर्फ पैसा खराब हुआ, बट यहां मेंटोरशिप बहुत अच्छी है, चीज़ें समझ आ रही हैं, स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड इनकम एक्टिव पैसिव दोनों मिलती है। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से मुझे एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनानी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, जो मैंने बोलना था मैंने बोल दिया। अब इसके लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना दो 15 से 20 सेकंड की, तो बना देगा। बस आपने अपने दिल की बात इसको बोली है, उसने अपने आप बना देना। इसमें क्या ही डिफिकल्ट है बताओ, ठीक है। तो इसमें आ रहा है हाय मेरा नाम, जैसे अपना नाम लेके, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पहले मैं ऑनलाइन अर्निंग ट्राई कर चुका हूँ लेकिन बस पैसा और टाइम वेस्ट होता था। फिर मुझे फ्रीलांस एकेडमी मिली और यहाँ की मेंटोरशिप ने मेरी लाइफ बदल दी, ठीक है। स्किल सीखने को मिल रहे हैं और स्टडी के साथ साथ मैं अब ऑनलाइन पैसा कमा रहा हूँ। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और गाइडेंस की हेल्प से मुझे एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों मिल रही हैं। और अब हाय आ गया शुरू में। इसे एक पेन पॉइंट, एक सेकेंड, इसे एक पेन पॉइंट हुक से स्टार्ट करो, स्टूडेंट से रिलेटेड, ठीक है। पेन पॉइंट हुक से स्टार्ट करो। आपको बोला था ना कि हुक यूज करना होता है शुरू में, हाय मेरा नाम ये, मेरा नाम वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखो इसमें हुक आ गया। स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत मुश्किल लगता है ना। मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो ये चीज और ये चीज, हाय मेरा नाम, दिस और दैट, दोनों में कितना फर्क आ गया, समझ रहे हो आप? क्लियर है ये गाइस? फर्क महसूस हो रहा है ना आपको कि हुक से शुरू करने में और नॉर्मल वीडियो शुरू करने से कितना फर्क है। उसके बाद अपना नाम बताओ, ठीक है। क्लियर है अभी सबको? ओके, क्या आप बना पाओगे अपने लिए स्क्रिप्ट? क्योंकि बताया तो पहले भी था लेकिन आप लोग बहुत ढीले करते हो काम। एक चीज का काम देखो, आपको अगर तेजी से ग्रो करना है तो तेजी से काम करना, टास्क कंप्लीट करना तेजी से शुरू करो, नहीं तो मैं यही चीजों पे आपको घुमाते रहूंगा। क्या सेल्स नहीं निकालनी है आपको? क्या लीड जनरेशन का एक मोमेंटम नहीं बनाना है? क्या आपको लीड मैनेजमेंट नहीं सीखनी है? क्या आपको रैंक्स हिट नहीं करना है? अगर इन्हीं सब चीजों में उलझे रह जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो जितना जल्दी ये सब चीजें आप सीख के, देखो सिंपल सा रूल है, ऑनलाइन कमाना है तो ऑनलाइन अपनी शॉप को अच्छा करना पड़ेगा। अब आप शॉप को अच्छा करने में इतना टाइम लगा दोगे तो आगे नहीं बढ़ना है क्या? तो अगर अभी तो प्रो ग्रुप है ये हमारा, इसके बाद कोर ग्रुप बनेगा और उसी को एंट्री मिलेगी जो लोग हर रोज टास्क फुल करते हैं, और मैं पर्सनली उनका एक ग्रुप बनाऊंगा। अभी तो आपको लिंक मिल जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपको कभी भी लिंक नहीं मिलेगा कोर मीटिंग का, तो बिल्कुल नहीं। तो ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, उसमें आपको कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगी। अभी आपकी रूटीन नहीं बनी है, कुछ नए हैं, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, तो ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी कोर ग्रुप में। कोई लिंक शेयर नहीं होगा किसी से भी। अगर टास्क नहीं पूरा किया, अगर उस ग्रुप का पार्ट नहीं बने
तो डेफिनेटली आपको नहीं पार्ट बनने का मौका मिलेगा उधर। ठीक है, क्लियर है? तो इन चीजों को जल्दी से सीख के कंप्लीट कर लीजिए। हमें 2 साल नहीं लगाने हैं पर्सनल ब्रांडिंग में। क्लियर? तो जो लोग डेली का चीजें कर रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई, तो उनका एक ग्रुप अलग से बनेगा। पर्सनली मैं खुद उनका इंस्टाग्राम आईडी चेक करूंगा और उसके बाद उनको कोड ग्रुप में ऐड करूंगा और उसके बाद चीजें उनको मिलेगी आगे। तो ध्यान में रखना, टास्क पूरा करना, क्योंकि अभी तो ब्रांडिंग कर रहे हो, अपना पर्सनल प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो, लेकिन पैसा लीड से ही आता है। अगर उस ग्रुप का पार्ट बनना है तो आपको सिंपली ये सब चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। टास्क डेली जो दिए जाते हैं वो करने पड़ेंगे। ओके, एंड मैंने देखा है कि जो भी आप अभी सेशन में बैठते हो, आप स्टोरीज तो बिल्कुल नहीं बनाते हो। क्यों नहीं बनाते हो? किसी को सपना थोड़ी आ रहा है कि आप क्या कितनी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। किसी को सपना आता है कि क्या आप यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हो। कैसे पता लगेगा आपकी ऑडियंस को कि आप किसी ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो? किस तरीके से पता चलेगा? अगर आप उसको दिखाओगे अपना एक, और स्टोरी बनानी कैसे, मैंने देखा कि सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देते हो। आप लाइव दिखाओ ना। अगर आप नोटबुक पेन लेके बैठे हो, आप एक ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, तो आप उसको लाइव दिखाओ। किसी और फोन से शूट करवाओ, घर में कोई भी उसको बोलो शूट करे, या खुद शूट कर लो। आप नॉर्मली सीधा हो जाता है कि यहां पे आप दिखा रहे हो, उसके बाद अपने आप को दिखा दो। पहले आप ट्रेनिंग सेशन अपनी नोटबुक को दिखाओ, उसके बाद अपने आप को दिखाओ। सिंपल है। जितना ज्यादा दिखाओगे लोगों को, तभी तो लोग बिलीव करेंगे। अगर आप दिखाओगे ही नहीं कि आप पूरा दिन करते क्या हो, कौन बिलीव करेगा आपके ऊपर? बताओ। तो चीजें बहुत है, मार्केटिंग का काम होता है एक छोटी छोटी सी चीज को भी बहुत बड़े तरीके से दिखाना, तब जाके चीजें होती हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आप अकेले ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड नहीं करते हो इंडिया में या पूरी दुनिया में। आप जैसे करोड़ों लोग भी यही करते हैं, लेकिन लोग आपके साथ क्यों स्टार्ट करें? उनका एक रीजन उनको पास होना चाहिए, तब जाके लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं। जो बोलते हो ना पैसे नहीं हो रहे, ऐसा है वैसा है, आप क्या कर रहे हो? स्क्रीन रिकॉर्ड वाला मत करो। अगर एक ही फोन है तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद खुद को भी उसमें इन्वॉल्व करो, वॉइस ओवर करो, खुद का फेस दिखाओ उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली, ट्रेनिंग की मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली, तो सबसे पहले बोलूंगा अगर आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो हमारा मेंटरशिप इतना अच्छा है कि आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। आप स्क्रीन पे लाइव देख सकते हो, यहां पे मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। आप स्क्रीन पे लाइव देख सकते हो कि हमें सिखाया जा रहा है चैट जीपीटी का यूज करना अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए। और इसके साथ साथ चाहे वो लीड जनरेशन हो, चाहे सेल्स क्लोजिंग हो, हर चीज सिखाई जाती है। फिर अपने आप को कैमरे के सामने ले आए कि अगर आप भी इस चीज का पार्ट बनना चाहते हो, इस ऑटोमेशन सिस्टम का, फ्रीलांस टेक एकेडमी का पार्ट बनना चाहते हो और घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, तो मुझे मैसेज करो, या जिसके थ्रू भी आपको ये वीडियो मिला है उसको मैसेज करो। तो ये चीज और सिंपल रिकॉर्डिंग में टेक्स्ट डाल दिया, ये चीज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको स्टोरीज बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना होगा कि सामने वाले से आप बात कर रहे हो। ये नहीं कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की टेक्स्ट डाल दिया चलो हो गया, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बोल रहे हो कुछ और आपके मान लो व्हाट्सएप पे स्टेटस व्यू 50 भी आ रहे हैं तो 50 लोग उसे सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करके थोड़े से टेक्स्ट डाल के उसको स्टेटस पे डाल दोगे तो आप अपने ऑडियंस से बात नहीं कर रहे, आप अपने ऑडियंस को सिर्फ दिखा रहे हो। ऑडियंस से बात करना और उनको दिखाना दोनों में फर्क होता है। क्लियर? तो अब से बना पाओगे स्टोरी आप ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके, उसके बाद अपनी शूट करो, अपनी शूट को और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को दोनों को मैच कर दो। ठीक है? ओके, तो लेट्स सी कि कल का टास्क कौन करता है। अभी टेस्टिमोनियल वीडियो और थंबनेल दोबारा से भेजने, जिन्होंने बना दिए थे उनको और बेहतर करके दोबारा से भेजने। सेम टास्क है कल के लिए, और आज मुझे 50+ आए हैं। इस सेशन में 100+ लोग होते हैं, तो आपको कम से कम 70-80 लोग तो करो। ठीक है? तो आपको 2 थंबनेल बनाने, जिनके पास कैनवा नहीं है आप कैनवा बाय कर लीजिए। जो ग्रुप है मैं आपको दोबारा से लिंक दे देता हूं अपने ग्रुप का, जो लोग नहीं ऐड ऑन हुए थे तो आप ऐड ऑन हो जाइए। ठीक है?